नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश असानी। अक्सर आपने मुझे तेज तर्रार न्यूज़ पर राजधानी दिल्ली में होने वाले अपराध और जुर्म की खबर सुनाते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब अपराध और जुर्म से बाहर निकलकर मैं पहुंच गया हूं दिल्ली के लाल कुएं स्थित पतंग मार्केट में। देखिए यहाँ पर किस दाम में आपको अच्छी पतंगें मिल जाएंगी और पतंगों की यहाँ पे क्या वैरायटी है और कितनी सस्ती और किफ़ायती दाम पे यहाँ पर पतंगें मिलती है, लेकर आएंगे आपके पास इस पूरे वीडियो के दौरान। अगर आप एक पतंग प्रेमी हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। सर, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है और जिस तरह आपकी दुकान भरी हुई है, आप हमें पहले तो ये बताइए कि कौन कौन सी दुकान यहाँ पे पतंगें ज़्यादा खरीदी जाती हैं। भाई यहाँ पर वैसे कागज़ की पतंग ज़्यादा चलती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बरसात का मौसम है तो ये पॉलीथीन वाली पतंगें ज़्यादा बिकती हैं अभी इस टाइम पर। जैसे पॉलीथीन में कुछ भी प्रिंट आउट वगैरह स्टाइलिश पतंगें जिस पर कुछ ना कुछ प्रिंट हुआ हो, छपाई वगैरह की, इस तरीके की पतंगें अभी ज़्यादा चलती हैं। क्या रेट है इनका वैसे? ये पतंग हम अगर होलसेल के अंदर, वैसे हम क्या होलसेल का काम करते हैं यहाँ से ले जाकर लोग हमारे से और जगहों पे कॉलोनी वगैरह में बेचते हैं। पूरे दिल्ली शहर से यहाँ पर लोग माल लेने के लिए आते हैं और हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं वैसे। तो ये पतंग जो है हमारे यहाँ से 2 रुपये 40 पैसे की पड़ती है मात्र, यानी 240 रुपये की सैकड़ा। पर पतंग का दाम है ये 2 रुपये 40 सेकंड। और ये कॉलोनियों में नॉर्मल जो है इसकी रिटेल प्राइस होती है 5 रुपये। और ये जो बड़ा वाला इसका साइज है, ये पतंग 500 रुपये का 100 पड़ता है, यानी पर पतंग 5 रुपये की हो गई। और लोकल कॉलोनियों के अंदर ये बिकती है 10 रुपये की एक। फुल साइज जो है पतंग का, इसके अंदर काफी तरीके के स्टाइलिश प्रिंट होते हैं। ये पतंग भी 500 रुपये की 100 है और ये 10 से 15 रुपये की बिक जाती है आगे। तो जैसा आप बता रहे हैं कि अभी मानसून में झिल्ली वाली पतंग ज़्यादा चलती है, तो झिल्ली वालों पतंगों में कौन सी वाली सबसे ज़्यादा डिमांड है? डिज़ाइन वाली की कि सिर्फ सिंपल प्रिंट? नहीं, डिज़ाइन वालियों की ज़्यादा डिमांड रहती है। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, फैंसी पतंगें खरीदना पसंद करते हैं जिस पे प्रिंट हो। जैसे कार्टून्स वगैरह छपे हुए आते हैं ना इन पतंगों के ऊपर, तो बच्चे इस टाइप की पसंदें ज़्यादा पसंद करते हैं। एक जैसे कि मैं वहाँ पे देख सकता हूँ जो एक डिज़ाइन की पतंग है, उसका क्या रेट है? पहले तो आप वो बताइए जी, इसका क्या रेट है? ये हम होलसेल में 120 रुपए की 10 पीस देते हैं, यानी 1200 रुपए की 100। ये 12 रुपए का मात्र पर पीस पड़ गया। और वैसे अगर रिटेल में खरीदते हैं तो 20 रुपए 25 रुपए का एक पीस पड़ता है। इसको आदमी वाली पतंग बोलते हैं। आदमी वाली पतंग बोलते हैं इसको? वाली पतंग बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल आदमी के टाइप में बनी हुई है, बढ़िया। और भी ऐसी कोई काफ़ी हट के डिज़ाइन है आपकी दुकानों में? जैसे आप बता रहे आदमी वाली पतंग है, तो ऐसी और भी कोई डिज़ाइनों की पतंग है यहाँ पर? तावे की रॉकेट, हाँ, ये लंबे शेप में होती है, उड़ती भी अच्छी है पतंगें। ये 650 रुपए की 100 है। कटती है कि काटती भी है? अजी, कटने काटने का तो वो लड़ाने वाले पे डिपेंड करता है। उसके हाथ में डोर अच्छी होगी और वो खुद अच्छा लड़ाने वाला होगा तो वो काट देगा, वरना तो आप कितनी बढ़िया डोर उसके हाथ में दे दो, ना लड़ाने वाला तो कटवाएगा। फिरकी भी आप बेचते हैं? जी, सब कुछ मिलेगा A to Z। पतंग की दुनिया की हर एक चीज़ अपने यहाँ पर अवेलेबल 24 घंटे मिल सकती है आपको। और मंजे वगैरह? मांझे वगैरह सब तरीके के बरेली के मिलते हैं हमारे पास, कॉटन के। चाइना मंजा बेचते हैं आप? चाइनीज़ कोई नहीं बेचता भैया। चाइना मंजा पे तो अब रोक लगा दी गई है। कोई नहीं बेचता, इस पे रोक है आगे से सरकार की तरफ से। हम भी इसका विरोध करते हैं। देखिए, रोक तो है लेकिन बहुत लोग को तो मिल भी जाता है और दुकान वाले भी छुपा के रखते हैं। जिन्हों के पास होगा वो पिछले साल का या 2-4 साल पुराना बचा हुआ पड़ा हुआ होगा, वही लोग बेचते हैं। बाकी हम लोग ये चीज़ें नहीं बेचते। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि नीचे फिरकियाँ हैं, इसका पहले आप दाम बता दीजिए मुझे। ये ऊपर से चलता है अपन, स्टार्टिंग रेंज है 45 रुपये की दर्जन पड़ती हैं। 45 रुपये के 12 पीस। ये होलसेल रेट है? होलसेल रेट बता रहा हूँ मैं आपको। ये 70 रुपये के 12 पीस हैं और ये वाले 140 रुपये के 12 पीस हैं। ये 90 रुपये के 12 पीस हैं। ये 120 रुपये के 12 हैं। ये 180 के 12 हैं। सबका मतलब वैरायटी के हिसाब से दाम फिक्स है? फिक्स है, और हम रेटें फिक्स ही रखते हैं सबके लिए, एक जैसी रेट होती हैं। जैसे जो बोले कि मंझा भर के दो तो उसमें मंझा मिल जाएगा, नहीं तो सद्दी मिल जाएगी? हाँ, जो बोलेंगे वो ग्राहक के लिए सब कुछ हो जाएगा। और जैसे ये अब मैं देख सकता हूँ नीचे सब इंडियन मंजे हैं? सब इंडियन मंजे हैं सर, बरेली के। अच्छा, बरेली के। क्या रेट है इन सबका? क्या रेट है इन मंजों का? ये मंजे होते हैं मैदानी। हाँ, इस मंजे की प्राइस है 220 रुपये के। 3000 गज माल होता है इसके अंदर। कितना वजन होता है? 3000 गज माल होता है। 3 रील बोलते हैं जिसको। का ये फुल साइज है, 600 रुपये का ही है। इसमें 6 रील हैं। ये भी मैदानी मंजा है। एक इसके अंदर ये स्पेशल चीज़ आती है, इसको पांडे वाला मंजा बोलते हैं। ये तो सबसे बड़ी फिरकी लग रही है। हाँ, इसको पांडे वाला मंजा बोलते हैं। ये डोर होती भी मजबूत है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और हाथ कटने की क्वालिटी? हाथ वाथ कुछ नहीं कटेंगे इससे। देखो आप हाथ फेर करके देखो, इस पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं लगेंगे आपको हाथ तो नहीं कटने कटेंगे, के। लेकिन जब पतंग उड़ाते टाइम एकदम अचानक से घसीटते हैं तो कट सकता है? अचानक से तो आपके सर पे चढ़ के गिर जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे ही तो खिचड़ी में होते हैं सर। क्या रेट है इसका सबसे बड़ी वाली फिरकी का? ये 750 रुपये का है। 6 रील है इसके अंदर। ये होलसेल के प्राइस है और रिटेल काउंटर पे यही चीज़ 1500 रुपये की बिकती है। मैं आपको सब चीज़ों का जो रेट बता रहा हूँ वो होलसेल बता रहा हूँ। जैसे जो लोग हमारी अगर वीडियो देखेंगे भी ना, तो वो होलसेल के हिसाब से हमारे पास आना। वैसे रिटेल के हिसाब से भी अगर लेना है ना 2-4 बंदे इकट्ठे होकर के, तो हम उनके लिए भी होलसेल का रेट लगा दें। जैसे आपको पता है कि पिछले 2 साल से किस तरह महामारी फैली हुई थी, तो उसके मुताबिक अब आपको अपने व्यापार में तेज़ी देखने को मिल रही है कि वैसा ही काम है? काम तो देखो मंदा ही है।
काम में वो बात है नहीं जो हुआ करती थी 2 साल पहले से। अब वो काम की बात ख़त्म हो गई। जैसे 15 अगस्त नज़दीक आता जाएगा तो आपको लग रहा है कि आपको व्यापार में तेज़ी देखने को मिल सकती है? देखो अभी बरसात का मौसम है, अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे ही बरसातें थमेंगी काम खुलेगा। हमें उम्मीद है मालिक से, ऐसा काम तो खुलना ही चाहिए क्योंकि फेस्टिवल है, साल में एक बार आता है, हर आदमी शौक भी पूरा करता है अपने, तो वो काम होना चाहिए। आपके मुताबिक कब मतलब ज़्यादा पतंगों की डिमांड बढ़ती है? ये सर 15 जुलाई के आसपास बढ़ जाएंगे। 15 जुलाई से काम शुरू हो जाता है सब जगह काम। मतलब ये देख लो, और भी कई शहर हैं जहाँ पर से दिल्ली के अंदर से लोग खरीद के लेकर के माल उन शहरों में जाके बेचते हैं, जैसे पंजाब हुआ, लुधियाना हुआ। अभी इस टाइम पर भी हमारे पास बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं, मसूरी से, देहरादून से, जयपुर से, कई जगहों से ग्राहक आते हैं। ऑनलाइन सिस्टम भी हम कर रखा है, ऑनलाइन से भी हम माल भेज देते हैं, माल डिलीवर करते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पतंग की दुकान में किस तरह चारों तरफ से पतंग से घिरी हुई है पूरी दुकान। हर जगह आपको झिल्ली की पतंग, कागज़ की पतंग देखने को मिल सकती है। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह जो सिल्वर पतंग है वो उसकी साइज़ देख सकते हैं कितनी बड़ी है। 5 फीट इसकी साइज़ बता रहे हैं हमें दुकानदार जो यहाँ पे। हर तरफ इस दुकान में आपको फिरकी, मांझा, सद्दी और पतंगे देखने को मिल सकती हैं। भैया छोटी पतंग का क्या रेट है? 15 रुपये। कोई खरीदता है इसको? ये पेच लड़ेगी इससे? पेच यार ये तो बच्चे उड़ाने के शौक के लिए मतलब। अच्छा, मतलब ये 15 रुपए का पूरा क्या ये बंच? 20 पतंग आती है इसमें, 20 15 रुपए की 20 पतंग? 20 पतंग आती है। अच्छा, जैसे कि मैं बाहर देख सकता हूँ कि जो उसमें दिल बना हुआ है एक पतंग में, वो क्या जो प्रेमी वगैरह है उनके लिए है? आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया की पतंग है वो। आप लिखा हुआ उसमें। क्या दाम है उसका वैसे? पोनी वोनी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोनी पोनी। अच्छा, क्या दाम बताया आपने उसका? 800 रुपये की 100। 800 रुपए की 100। ये होलसेल रेट है? होलसेल रेट है, वैसे तो रिटेल में अलग है। भैया क्या रेट है इन पतंगों का जो आपके पीछे लटकी हुई है? 5 रुपए की पतंग। 5 रुपए की? जी हाँ, ये होलसेल रेट है कि रिटेल? होलसेल की रेट है सब ये। अच्छा, और जैसे आपको बंडल बेचते हैं तो उसका क्या भाव है? ये 500 रुपये सैकड़ा है, बंडल की रेट है। वैसे रिटेल में वहाँ से भी बंडल लेके आता है ना, 7-8 रुपये की बेचता है। सन्नाटा देखने को मिल रहा है आज, इसके पीछे क्या कारण है? लोग बागों का सब जेब खाली है, बजट है नहीं, धंधे कारोबार खत्म है सबके। इस कारण क्या है, हालत ख़राब है देश की पूरी। चलिए फिरकियों का दाम बता दीजिए आप। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि फिरकी वगैरह नहीं रखते हैं आप, फिरकियों का दाम बता दीजिए आप। फिर की खाली लटाई आएगी अपने 50 रुपये की है, 30 रुपये की है, 40 रुपये की है, 20 रुपये की है, 10 रुपये की है। अलग अलग रेटें होती हैं, छोटी बड़ी सब। महामारी के मुताबिक अब व्यापार में कुछ तेज़ी या पहले जैसा ही माहौल है? अजी मद्दी है, तेजी तो है नहीं, मद्दी हो रही है। ये पतंग पहले 7-8 रुपये की हम लोग बेचते थे, आज रेट कम करना पड़ गई कि ग्राहक किसी शौक करे। ये लोगों की जेब में बजट ही नहीं है, पैसे नहीं है, शौक ही नहीं कर पाते। सुबह से शाम हो जाती है दुकानों पे बैठे बैठे, 150 रुपये चाय पानी में खर्च करके जाने पड़ते हैं जेब से। आपकी दुकान में ऐसी कोई खास पतंग या खास पतंगों की कोई ऐसी वैरायटी जिसके बारे में लोग की ज़्यादा डिमांड हो? लोगों की डिमांड तो यही है, प्रिंटेड वगैरह ही होती है ना, फिल्मी वगैरह, मोटू पतलू की है, और छोटा भीम है, इनों की डिमांड होती है, वो है हमारे पास ही लग रही है। कार्टून क्रिएशंस की जो इसमें अलग अलग प्रिंट वगैरह सब आती है, फिल्मी वगैरह। किस रेट की है भैया ये वाली पतंग जो अलग डिज़ाइन की दिख रही है सबसे? ये 400 रुपये की 100 है भैया पतंग। ये होलसेल रेट बता रहे हैं आप? होलसेल रेट है ये। और कौन कौन सी पतंग, खास पतंग है जो बिक रही है अब आपकी दुकान में? ये गजरे वाली पतंग बिक रही है बाजार में। अच्छा, गजरे वाले पतंग बोलते हैं इसको? गजरे वाली क्या रेट है इसका? 350 रुपये की 100। तेजी देखने को मिल रही है अब व्यापार में आपके? ये सब मंदी हो गई व्यापार के अंदर, बिल्कुल तेजी बिल्कुल नहीं तो काफ़ी ठीक माहौल हो गया है पहले से? है। माहौल अच्छा हो गया है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है शौक करने के लिए। बताइए कहाँ से करेगा आदमी, रोटी खाएगा या शौक करेगा पहले? जैसा कि मैं आपके पीछे फिरकी देख सकता हूँ, इसका क्या दाम है? ये मंझे वाली फिरकी है कि सादी है? मांझा होता है इसके अंदर। इंडियन मंझा क्या रेट है इसका? 350 रुपये की 6 रील की। 350 रुपये की 6 रील। अच्छा, और फिरकियों का, खाली फिरकियों का क्या रेट है? खाली फिर की 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक की है। कोई खास पतंग जो आपकी दुकान में बिक रही हो अभी तक, जिसकी ज़्यादा डिमांड हुई हो? अभी तक तो कोई डिमांड नहीं पतंगों की, समझ लो बिल्कुल भी नहीं। मंदा है बाजार, बहुत मंदा है हर साल के मुकाबले। इतना मंदा 10 सालों में पहली बार देखने में आया है। लेकिन अब तो 15 अगस्त आ रहा है तो हो सकता है तेज़ी देखने को मिले। देखते हैं, मालिक अच्छा ही करे जी आगे, हम तो चाहते ही है। अभी तक कुछ खास? अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। सर, जितनी भी साइज़ की पतंगे हैं आपकी दुकान में, पहले तो आप हमें वो दिखाइए। हम स्टार्टिंग करते हैं पन्नी से। ये सबसे छोटा साइज होता है इसका। ये इसकी जो कॉस्ट पड़ती है 100 पीस दे रहे हैं हम यहाँ पे आपको 75 रुपीज़ ओनली। होलसेल रेट है ये? होलसेल रेट है ये। हाँ, ये आप 75 रुपये में आप हमसे 100%
पतंग आपको मिल जाएगी। और रिटेल में ही किस दाम पे बिकती होगी? रिटेल में 2 रुपये की जा रही है वैसे तो, समथिंग 2 रुपये 3 रुपये जैसा अकॉर्डिंग, जैसे कॉलोनी होती है अलग अलग टाइप में बिकती है। कोई 2 रुपये बेच रहा है, कोई 3 रुपये बेच रहा है। और फिर इसके अकॉर्डिंग इससे हल्का सा बड़ा साइज आता है, जैसे कि ये होता है। ये हम 140 में 100 पतंग दे रहे हैं आपको। इससे जो बड़ा साइज होता है फुल साइज, ये मिनिमम 50 मतलब 5 रुपये समथिंग की बिक जाती है। कहाँ से बनकर आती है आपके पास ये दुकान में पतंगे? ये पतंगे बन के आती हैं, देखो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जैसे कागज़ की पतंग होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है रामपुर में, बरेली के अंदर होती हैं। इनके अंदर अच्छी क्वालिटी के जो कांप होती है वो तुलसीपुर की कांप होती है। और ये जो धागा मिक्स होता है इसमें, मतलब बहुत ही इसमें मतलब कॉस्टली होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी में तैयारी होती है पतंग सारी ये। और पन्नी की जो फैंसी पतंगे होती है वो अहमदाबाद की होती है, जैसे कार्टून वगैरह में थोड़ी फैंसी लुक, डिजाइनिंग लुक में होती है। तो अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग जगह अलग चीज़ होती है। बरेली तो मांझों के लिए मशहूर है वैसे। मांझे भी बनते हैं लेकिन वहाँ पतंग भी बनती है। जो जैसे कि कोई पतंगबाज होता है ना, जैसे खास तौर से पतंग उड़ाने वाले होते हैं, पेंच लड़ाने वाले होते हैं, उनकी खास तौर रिक्वायरमेंट में पतंग उनके लिए तैयार की जाती है। क्या दाम होता है जो उनके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार की जाती है पतंगे? इसके अलावा हमने एक पतंग ऊपर रखी है, उठा दिखा बेटा वाली पतंग जरा। ये वाली जो पतंग होती है खास तौर से उनके लिए बनाई जाती है। जैसे कि ये पतंग होती है, इस पे ये बरेली की होती है। खास तौर से अगर ये मार्केट में लेंगे 10 रुपीज़ की एक पतंग पड़ेगी, लेकिन हमारे पास मात्र सिर्फ 5 रुपये की एक पतंग है, 500 रुपये की 100। जैसे कि मैं नीचे देख सकता हूँ, ये जो चांदी और सोने की पतंग लग रही है, जो पन्नी चढ़ी है, जो हाथ में नहीं आ सकती है, उसका पहले तो दाम बताइए क्या है? ये मिनिमम अगर आप कोई मार्केट में से जैसे छोटी दुकानें होती है तो आप वहाँ से लोगे, ये पतंग आपको 15 से 20 रुपए की मिलेगी। मेरे पास सिर्फ मात्र 6 रुपये में ये पतंग आपको यहाँ से आए या ले जाए। पर पीस? पर पीस। होलसेल रेट क्या है इसका? होलसेल में अगर मुझसे लेंगे तो हम 500 की आपको 100 पतंग दे देंगे। ये मंजे से उड़ जाएगी ना? हाँ डेफिनेटली, मान जा क्या, शादी से भी उड़ा लो उसको तो। और काटेगी कि कटेगी? देखो वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो काटेगा या कटेगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस को भी चाहिए ना थोड़ा सा। अब ऐसे नहीं है कि पतंग हाथ में लेके खड़े हो जाओगे और वो काटता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और भारी पतंग अगर ये तन जाएगी तो अपने आप ही सब पेच कट जाएंगे। हाँ डेफिनेटली, अगर अच्छी क्वालिटी का जैसे धागा वाला मांझा होता है आजकल, तो वो भी दिल्ली के अंदर अभी अलाउ नहीं हुआ है, सादा मांझा भी। जैसे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ की सरकार कर रही है, चाइनीज़ मांझे पे रोके, बहुत अच्छी बात है। वो होना भी नहीं चाहिए, उससे सबको नुकसान होता है। लेकिन हमने जो आपके पहल है, हमने केवल ज़्यादा मांझा, हमारे मांझा नहीं रख रहे, खाली शादी और पतंग ही हम होलसेल में बेच रहे हैं। इंडियन मंजा भी नहीं रख रहे हैं आप? इंडियन मांझा अभी दिल्ली में अलाउ नहीं हुआ है, तो जब अलाउ होगा ऊपर से जैसे कोर्ट के ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग रखें। क्या उम्मीद है आपको, जैसे जैसे 15 अगस्त नजदीक आएगा तेजी देखने को मिलेगी? डेफिनेटली, देखो ये तो ऐसा होता है जब बाजार का थोड़ी सी बाजार चढ़ता है तो रेट वो भी थोड़ा सा आता है। लेकिन हमने एक चीज़ है, हमने अपना स्टॉक रखा हुआ है, हम ग्राहक को एंड तक ही 14-15 अगस्त तक ही हम यही रेट देंगे और सस्ता माल देंगे। सर अभी तक की जो मुझको सबसे यूनिक पतंग दिखी है वो आपकी दुकान पे दिखी है, इसका तो पहले आप दाम बताइए क्या है? इसका दाम आता है जी, ये होलसेल और रिटेल दो तरह से चलती है। जैसे हमारा तो ये होलसेल का बाजार है, तो हमारे पास ये 300 रुपये सैकड़ा के हिसाब से होती है, 3 रुपये की। रिटेल में 5 रुपये 6 रुपये की बिक्री में होती है ये। और ये जो सोने की जो पन्नी चढ़ी हुई इसका क्या दाम है? ये सब हमारे होलसेल बाजार में 250 रुपये की रेंज में आती है। इसमें वैरायटी बहुत सारी होती है, जो कागज़ की लोगे थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाएगी। पन्नी में तो हमारे पास 15-20 तरह की वैरायटी है अलग अलग। हाँ जी। फिरकियों का क्या दाम है? फिरकियों का दाम 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की होती है वैरायटी। मंजे वगैरह? मांझे का हिसाब होता है, जैसे 1 रील की चरखी होती है वो 60-70 रुपये से स्टार्ट होती है। फिर उसमें 6 रील आती है, 3 रील आती है, 2 रील आती है, वो 400, 450, 500 रुपये तक की रेंज होती है। कस्टमर की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? इस साल तो बाज़ार के हिसाब से ज़रा डाउन ही है। हाँ थोड़ा सा, मतलब इस साल के 2 साल से बहुत क्रेज़ कम है लोगों का इस काम के अंदर, पतंग के अंदर शौक कम हो रहा है। जैसे होली दिवाली कम हो रहा है, ये भी शौक की चीज़ें, तो शौक उस हिसाब से कम हो रहा है। नहीं, जैसे अभी त्योहारों का वक्त नज़दीक आएगा, क्या लगता है आपको तेज़ी देखने को मिलेगी? ऐसा है जी, जैसे 10-11 तारीख में अभी ये बकरा ईद आ रही है, फेस्टिवल होता है तो लोग फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। इसका जब 15 अगस्त का टाइम आएगा तो उस टाइम अपने पीक पे होगा ये अभी। हाँ जी। कोई ऐसी कोई पतंग जो आपकी दुकान में जिसकी ज़्यादा डिमांड की जा रही हो? बच्चों की कार्टून कैरेक्टर वाली पतंग होती है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। चिल्ली वाली जो होती है, जो 5 रुपये की बिक्री में होती है बच्चों के लिए, उसमें 10-12 कार्टून कैरेक्टर और अपना मेरा भारत महान वगैरह बहुत सारे आते हैं। देखिए जैसा कि हम यहाँ पतंगों की दुकानदारों से जुड़े, जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह अलग अलग डिज़ाइन की पतंग, चाहे वो कार्टून की हो गई, कागज़ की पतंग हो गई, या जितने भी तमाम अलग वैरायटी की पतंगें उन्होंने हमें दिखाई, उनके अलग अलग दाम, क्या किफ़ायती और सस्ते रेट में जिस तरह यहाँ पतंग मिल सकती है। फिलहाल उन्होंने हमें ये बताया कि अभी व्यापार में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। उम्मीद है जैसे जैसे त्योहारों का वक्त यानी कि 15 अगस्त समेत और भी अन्य त्यौहार नज़दीक आते जाएंगे, उनको अपने व्यापार में और तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप एक पतंग उड़ाने के शौकीन हैं और दिलचस्पी रखते हैं पतंग खरीदने में, तो इस बाज़ार में ज़रूर आए, जहां पर आपको किफ़ायती और सस्ते दाम में कम समय में काफ़ी अच्छी पतंग मिल जाएगी। अब आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में इस पतंग मार्केट को लेकर ज़रूर रखें। साथ ही दिल्ली की अन्य मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए तेज़ तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं यशस दानी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।